हाय, नमस्कार एवरीवन। क्या आपका सोच भी यही कहता है कि विकास के लिए इतिहास को मिटा दिया जा सकता है? जी हाँ, आज से कुछ दिन पहले ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था या देख भी रहा था। लगभग 7 या 8 मई को तेलंगाना के 800 साल पुराना एक काकतीय सभ्यता का मंदिर था, जिसको काकतीय शिव मंदिर भी बोला जाता है। तो उस मंदिर को तेलंगाना के गवर्नमेंट ने कुछ ही मिनटों में धूल में मिटा दिया। इतना पुराना मंदिर, इतना पुराना जो हेरिटेज है, उसे कुछ ही घंटों में, क्योंकि जो हेरिटेज है वो इतना साल बहुत सारे तूफानों को, बहुत सारे यूथ को, बहुत सारे जनरेशन को, मतलब हर किसी के साथ लड़ के आज तक भी वो बच रहा था। लेकिन आज का जो विकास है, उस विकास के सामने आके वो अपना घुटने टेक दिया, माथे टेक दिया, जो भी बोल सकते हैं। मतलब वो और बच नहीं पाया उस विकास या उन्नयन के सामने। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके आसपास ऐसे कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐसे कुछ हेरिटेज चीज़ें हैं, तो उसको ज़रूर देखभाल कीजिए। मतलब ऐसे भी तो ये सब चीज़ गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं और गवर्नमेंट भी इसका देखभाल करते हैं। लेकिन आप आसपास के लोग होंगे तो आप लोग उसको बचा के रखने में सक्षम रहेंगे, ठीक है। नहीं तो गवर्नमेंट के अंडर में पूरा रहेगा तो कभी ना कभी मिट भी जाएगा। गवर्नमेंट के अंडर में पूरा तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट करना होता है। अगर आज वहाँ के लोग अगर जानता ये चीज़ ऐसे हो रहा है, अगर वो लोग प्रोटेस्ट करता तो शायद ये मंदिर तोड़ा नहीं जाता। लेकिन क्या कर सके, अभी तो तोड़ दिया गया। और उस मंदिर का जो खास बात था, उस मंदिर में एक शिलालिपि था जो तेलुगु में ही लिखा था। बेसिकली उस तेलुगु में लिखा था। उस टाइम का जो कल्चर्स थे, उस टाइम का जो कला था, विज्ञान, ज्ञान, जो भी था, संस्कृति, जो भी था वो उस टाइम का सब कुछ उस शिलालिपि में लिखा था। और क्या आपको लगता है ये चीज़ उस जगह जाके लोग जितना महसूस करेंगे, जितना सीख पाएंगे, जितना जान पाएंगे, क्या वो 4 दीवार के अंदर रह के होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं लगता है कि 4 दीवार के अंदर से ये चीज़ हो सकता है। क्योंकि 4 दीवार के अंदर जब बुक्स खोल के बैठते हैं तब बस सिर्फ नींदें आती है। क्योंकि मेरा जो मानना है, इतिहास का बुक्स खोलने से, इतिहास का जो हिस्ट्री जो किताब होता है, उसको खोलने के बाद सिर्फ नींद ही आता है। कभी भी बुक्स खोल के, कभी भी किताब पढ़ के इंटरेस्ट तो नहीं लगा, लेकिन सिर्फ नींदें आती थी। और बाकी ऐतिहासिक जगहों में जाके जो चीज़ सीखे हैं हम, जो चीज़ जाने हैं हम, वो बहुत बहुत मायने रखता है। क्योंकि वो चीज़ आज भी याद है, आज भी, मतलब जहाँ भी गए हैं, जिस जगह में भी गए हैं, उस जगह का जो इतिहास है, जो छोटा भी हो बड़ा भी हो, वो चीज़ वहाँ से जाके उस चीज़ों को फील करके उस जगह से जो भी सीखे हैं वो बहुत मायने रखता है। क्योंकि वही होता है असलियत। क्योंकि बुक्स में जो होता है, जो किताब में होता है, वो दिन के दिन मैनिपुलेट होता जाता है। क्योंकि बुक्स जितना भी मॉडिफाइड होता है, किताब जितना भी मॉडिफाइड होता है, वो अपडेटेड होते उसका मेन जो टॉपिक होता है, मेन जो चीज़ होता है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाता है। लेकिन अगर उस जगह में जाके उस जीता जागता इतिहास का जो चीज़ है, जो भी है, हेरिटेज है, उसे हम देखते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं, तो उसका अलग ही ज्ञान होता है। तो मेरा ख्याल से गवर्नमेंट के पास भी ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आगे से ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को तोड़ा ना जाए, उसको और भी अच्छे से मेंटेनेंस किया जाए, ताकि और भी आगे हम उसको रख सकें। आगे का जो जनरेशन है वो लोगों को दिखा सके कि ऐसे हमारे इतिहास था, ऐसे हमारे कल्चर्स था, ठीक है। तो बस इतना ही कहना है कि इतिहास कभी भी 4 दीवार के अंदर रह के तो नहीं सीख सकते हैं। इतिहास सीखने के लिए उस ऐतिहासिक जगहों में जाना पड़ता है, और उस जगहों में जाके उस जगह को फील करना होता है, उस जगहों में जाके उस जगह को अच्छे से महसूस करना होता है। तो इतिहास कभी भी 4 दीवारों के अंदर सीखा नहीं जा सकता है, उसको बस जोर जबरदस्ती करके उसको सिखाया जाता है 4 दीवार के अंदर। क्योंकि हमारे पुराने ज़माने में जब ऋषि मुनि हुआ करता था, तो वो ऋषि मुनि कभी भी 4 दीवार के अंदर बैठ के पढ़ते नहीं थे। वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, वो घूम घूम के पढ़ते थे। तो उसमें उन लोगों का जो नॉलेज था, वो तो उसका तो इतना भी हमारे अंदर नहीं है उस नॉलेज। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों में ध्यान रखा जाए, इसको और भी अच्छे से अच्छे मेंटेनेंस किया जाए। बस इतना ही कहना है। और आप लोगों का क्या राय है, ये राय ज़रूर बताना।
क्योंकि ये जो चीज़ हुआ ये चीज़ गलत हुआ मेरे ख्याल से। और आप लोगों का क्या राय है बस आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइए। और आप लोगों में किस किस को इतिहास का बुक्स खोलने से, इतिहास का किताब खोलने से नींद आते थे वो कमेंट पे ज़रूर लिखना, ये मत भूलना। क्योंकि मैं जब भी इतिहास का किताब खोलता था तो मेरे को नींद आता ही था, मतलब कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इतिहास में। तो मेरा 10th क्लास में जब था मैं, उस टाइम पे मेरा इतिहास में मेरा जो मार्क्स आया था वो करीबन कितना 39-40 ऐसा कुछ मार्क्स आया था मेरा। तो मतलब इतिहास इतना ही मेरे को बोरिंग लगता था। और बुक्स खोलना मतलब मेरे को नींद आ ही जाएगा, किसी ना किसी भी तरह नींद आ ही जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताना किस किस को नींद आता था इतिहास का किताब खोलने से। और बात याद रखना ये बात कि अगर अपने आसपास अगर कुछ भी चीज़ें हैं ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें तो उसको ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत कीमती होता है। नमस्कारम और नमः शिवाय।